नेक्स्ट पॉइंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट को हिंदी में कहते हैं साख का नियंत्रण। तो क्रेडिट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण में कैसे रखा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राशनिंग ऑफ क्रेडिट रिफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं अलग अलग तरीके के, उसमें क्या किया जाता है, क्रेडिट को फिक्स किया जाता है, उसी को कहा जाता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। कैसे होगा? राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज टू बी चेक्ड पर्टिकुलरली फॉर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पर देखेंगे कि राशनिंग ऑफ क्रेडिट जो है वो इंट्रोड्यूस कब होगा, जब सप्लाई ऑफ क्रेडिट का सप्लाई जो है वो चेक किया जाता है, कहाँ पर, जो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी। सो द स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी, तो मतलब जो ट्रेडिंग्स जो होते हैं, हाई बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पर इसका यूटिलाइज किया जाता है। द RBI फिक्सेस क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। अलग अलग बिजनेस के लिए RBI जो है वो क्रेडिट के कोटा को फिक्स कर देता है, जिससे क्या होगा, द कमर्शियल बैंक कैन नॉट एक्सीड द कोटा लिमिट्स वाइल ग्रांटिंग लोन्स। मान लो जाए कि कोई बैंक है, कोई कंपनी है, और उस कंपनी को मैक्सिमम कितना लोन के लिए अगर RBI ने फिक्स किया, वो सपोज़ करो कि 100 करोड़ रुपीस के लिए फिक्स किया है, तो उससे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स जो है वो क्या कर सकता है, क्रेडिट्स नहीं दे सकता है। मतलब वो लोन ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र करेगा या ग्रांट करेगा तो वो 100 करोड़ तक ही लोन जो है वो ग्रांट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ये कौन फिक्स करता है, जो RBI जो है वो फिक्स करता है। सपोज़ रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी अगर बैंक से लोन लेगा तो कितना लोन लेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1500 करोड़ का है, अगर 2000 करोड़ का है, तो अगर RBI ने फिक्स कर दिया कि रिलायंस कंपनी को पर्टिकुलर केवल 2000 करोड़ से ज़्यादा का लोन नहीं दे सकते हैं, तो उससे ज़्यादा लोन्स कोई भी कमर्शियल बैंक उसको नहीं देगा। क्लियर है? क्योंकि ऐसे ही आप देखेंगे विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब भागे थे, तो उसका रीज़न यही था कि उन्होंने जो लिमिट था उससे लिमिट से कहीं ज़्यादा अलग अलग बैंकों से वो पैसा ले लिए थे, और इसी कारण से वो नहीं कर पाए, डिपॉजिट नहीं कर पाए, इस कारण से उसको छोड़ के जाना पड़ा था। ओके, दिस रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। इससे क्या होगा कि इससे नियंत्रण रहेगा, मनी का जो सप्लाई है इकोनॉमी में उससे कंट्रोल रहेगा, एंड इन्फ्लेशन इज़ कंट्रोल। और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो मार्केट में 2000 करोड़ रुपए अगर एक साथ अगर दे दिया जाए तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ बात करें तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट इफ़ ऑलरेडी इन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस में रहता है, अभ्यास में है, इज़ विदड्रॉ टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, दिस कंट्रोल डिफ्लेशन। तो उससे क्या है, विड्रॉ करता है तो मनी का सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा, और उससे जो है डिफ्लेशन जो है कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट राशनिंग डिक्रीजेस द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक। अगर कमर्शियल बैंक के थ्रू अगर क्रेडिट का सप्लाई कम कर दिया जाता है तो क्या होगा, डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, मनी का सप्लाई भी कम हो जाएगा, और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। फिर हम बात करें विड्रॉल ऑफ क्रेडिट राशनिंग। विड्रॉल ऑफ क्रेडिट राशनिंग का मतलब इंक्रीज दिस द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के थ्रू क्रेडिट का सप्लाई क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो बढ़ाने से क्या होगा, क्रेडिट इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ मनी, मनी का सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा, और डिफ्लेशन जो है, मनी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो पैसे की कमी थी उसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मोरल सुसाइन।